मेरे प्यारे भाई और बहनों, वृंदावन में रासलीला के दौरान एक चुलबुली सी छोटी सी ब्रजगोपी स्टेज पर आती है और माइक पकड़कर उपस्थित जनता की भीड़ को ऐसा बोलती है। वो कहती है, ओ माटी के धोंधाओ, तुम हमेशा नाक अड़ाया करते हो यह कहकर कि यदि भगवान कण कण में है तो वे सर्वत्र ही हैं। तो गंगा में, यमुना तट पर, तीर्थों में, मंदिर में क्यों जाना? उसी का उत्तर दे रही हूँ। हवा तो चिलचिलाती धूप में भी चलती रहती है, लेकिन तब उसे लू कहते हैं। उससे गर्मी नहीं मिटती, बल्कि लू लगने की बीमारी हो जाती है। थकावट से, धूप से, गर्मी से आकुल व्याकुल पूर्ण अधमरे हो जाने की व्यथा तो तब मिटती है जब शीतल वायु हो, फिर चाहे वह घने वटवृक्ष की छाया में हो, या घर हो, या एसी लगा हुआ कमरा हो, वहीं शांति मिलती है। तो जैसे वायु सर्वत्र है, वह हिटलर के गैस चेंबर में भी है, और गोवा के ईसाइयों के हिंदू तड़पा तड़पा कर मार डालने के लिए बने इंक्विजिशन सेंटर में भी है, और जिहादी जहाँ हिंदू लड़की बेहोश कर रेप करते हैं वहाँ भी हवा है। गंदे नाले के पास भी हवा है, पर शांति सुकून वहीं आती है जहाँ गंगा, यमुना, नर्मदा तटों पर, अयोध्या, काशी, वृंदावन में, या बद्रीनाथ, केदारनाथ, या बांके बिहारी मंदिर में ही आया करते हैं। और जब भगवत गीतों के, प्रेम गीतों के भाव उर्मियों में आप डूबते हैं, तभी मोक्ष का या समाधि का या भगवत प्रेम सागर का आस्वादन आपको आता है, स्वाद आपको आता है। तो ऐसा ही है गोपी गीत। श्रीमद् भागवत में अनेक गीत हैं, जिनमें वेणुगीत, प्रणय गीत, भ्रमर गीत, महिषी गीत, प्रेम पत्र गीत है, और उनमें गोपी गीत लाजवाब है, अद्भुत है। जयति तेधिका जन्मना व्रज, श्रयत इंदिरा शश्वदत्रयी, दयित दृश्यता दीक्षुतावका, त्वयिद्रिता सवा त्वां विचिन्वते। प्रीतम श्री कृष्ण, तुमने व्रज में जन्म लेकर इसकी शुभ्रता, दिव्यता दिग्दिगंत में व्याप्त कर दी है। सौभाग्य, ऐश्वर्य और सुखों के अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी सर्वत्र सेविका की भांति परिचर्या करती दृष्टिगोचर होती है। अनंत सौंदर्य माधुर्य के तुम अक्षय आगार हो। तुम्हारे हृदय में प्रेम, करुणा, दया का महासागर ही उमड़ता घुमड़ता रहता है। तुमने हमें अनेक विपत्तियों से बारंबार रक्षा की। आज इस शरद पूर्णिमा की रात में नितांत एकांत वन में हम तुम्हें बड़ी देर से ढूंढ रही हैं। तुम आओ, तुम आ जाओ, तुम मिल जाओ, आन मिलो सजना। दैत दृश्यताम, मेरे प्यारे भाइयों, दैत उस प्रेमी को कहते हैं, दैता उस प्रेमिका को कहते हैं जिसे देखते ही आंखें प्रेमार्द्र हो जाएं, देह रोमांचित हो जाएं और भुजाएं स्वतः आलिंगनार्थ फैल उठे।
उसे दैत या दैता कहते हैं। गोपियाँ श्री राधा जी कहती हैं, हे दैत आन मिलो, दैत दृश्यताम्, दैत दृश्यताम्, दैत दृश्यताम्। केवल आनंद में ही नहीं, भारी दुख, भारी पीड़ा, तड़पन में भी हृदय से गीत फूट पड़ता है। शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में वृंदावन में यमुना पुलिनवर्ती तट, यमुना तट पर गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही हैं, अन्वेषण कर रही हैं। वहीं गीत में हे स्वामिन, हे सुरतनाथ, हे ऐश्वर्य के निधान, रूप सौंदर्य की अधिष्ठात्री देवी के नाथ, हम जन्म जन्मांतर के लिए आपके नयन कमलों की प्रणय सिक्त हास परिहास भाव भंगिमाओं से सम्मोहित, आविष्ट और लॉस्ट इन ऑब्लिवियन हो गई हैं, प्रेमार्णव में आकंठ डूब गई हैं। आपने ही इशारों से, वंशी निनाद से, आवाज देकर मधुर चितवन से पास बुलाया। नेत्रास्त्रों से प्रहार पर प्रहार कर घायल और अधमरा करके बीच जंगल में आधी रात को छोड़ गए। आप तो क्रीड़ा पूर्वक 10,000 हार्स पावर वाले राक्षसों को जीत लेते हैं, तो क्या नेत्रास्त्रों से, चितवनास्त्रों से हमें घायल कर मार डालना और बीच जंगल में छोड़ जाना, यही आपका धीरोदात्त नायकत्व है, यही आपका शौर्य है। जयति तेधिकां जन्मनाम्रज, श्रयत इंदिरा शश्वदत्रयी, दैत दृश्यतां दीक्षुतावका, त्वयि धृतासव त्वां विचिन्वते, शरदुदासये शरदुदासये साधुजात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा, सुरतनाथ ते शुल्कदासिका, वरद निघ्नतो